नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की ज़ुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे वृषभ लग्न के लिए 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में किस तरह का रहेगा आपका समय। इसमें कभी आपने विचार किया है कि सप्ताह के अंदर में 7 ही दिन क्यों होते हैं? 7 दिन का होने का कारण भी जो है वो बहुत लॉजिकल है हम लोगों के बीच में। 7 दिन का कारण क्या है कि जो 7 ग्रह हैं, जैसे कि सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, गुरु और शनि, 1 2 3 4 5 6, ये 6 ग्रह और 7वें चंद्रमा, ये 7 ग्रह जो हैं वो सामने विजिबल रहते हैं, इसलिए सप्ताह में 7 ही दिन होता है। और इन 7 को जो है वो एक एक दिन मिला है। जैसे रविवार जो है सूर्य का है, सोमवार चंद्रमा का, मंगलवार मंगल का, बुधवार बुध का, गुरुवार गुरु का, शुक्र शुक्रवार का, शनि शनिवार का। तो 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में, और 7 × 4 7, 4 बार उसको गुणा करते हैं। तो 4 बार गुणा करने का अर्थ यह है कि चंद्रमा जो है 15-15 दिन, यानी कि एक तो पूर्णिमा का चंद्रमा, एक अमावस का चंद्रमा, और उन दोनों के बीच का आधा आधा दिन लेके × 4 करते हैं, तो 28 दिन का पूरा महीना नक्षत्रों के अंदर में जाते हैं। तो ये 7 दिन का भी जो जीवन है हमारा, वो इसी की तरह से ही प्रारंभ होता है। इसमें आज जो हम लोग बात कर रहे हैं वृषभ लग्न के लिए, वृषभ लग्न के लग्नाधिपति शुक्र वृश्चिक राशि के अंदर में, यानी कि 7वें भाव में, आपके पार्टनर के घर के अंदर में। अगर आप फीमेल चार्ट है तो 7वें भाव के अंदर में कारक ग्रह हैं शुक्र। साथ के साथ में शुक्र जो है ज्येष्ठा नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में। बुध आपके लिए त्रिकोण के अंदर में बैठे हुए हैं हस्त नक्षत्र में, और 28 तारीख को चित्रा नक्षत्र में। हस्त नक्षत्र मंगल का, चंद्रमा का नक्षत्र है, और हस्त नक्षत्र जो है वो मंगल का नक्षत्र, नई क्रिएटिविटी का है। तो आपके व्यय स्थान के अंदर में, साथ के साथ में आपके स्पाउस के अंदर में। तो लग्नेश स्पाउस के अंदर में है, यात्राओं के अंदर में है, छोटी मोटी यात्राएं में, लिटिगेशन में। 7वां भाव जो है वो किसी काम धंधे से रिलेटेड भी रहता है, वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करता है। स्पाउस से रिलेटेड रहता है 7वां स्थान, और मंगल की राशि के अंदर में बैठे हुए। मंगल की पोजीशन आप देखेंगे, मंगल इस समय आपके उपचय स्थान यानी कि 6ठे स्थान में बैठे हुए हैं शुक्र की राशि में। तो शुक्र और मंगल का परिवर्तन योग यहाँ पे देखने को मिला है, यानी कि रोग, ऋण और शत्रुओं का, और साथ के साथ में 7वें भाव में चेंज हुआ है। तो सेहत का ध्यान स्पाउस के रखने की आवश्यकता है। सूर्य जो है वो इस समय डेबिलेटेड है, 6ठे स्थान के अंदर में है, यहाँ पे 6th हाउस के अंदर में रोग, ऋण, शत्रुओं को समाप्त करने का कार्य करते हैं। बट स्वयं की एनर्जी जो है वो तुला राशि के अंदर में, तुला राशि उतनी कारगर नहीं रहती आपके लिए। जो है शनि कारक ग्रह रहता है आपके लिए। सूर्य जो है वो आपके 4th हाउस में, हृदय के स्थान के अंदर में स्वामी है, माता के स्थान के स्वामी हैं। तो माता का बहुत बड़ा अभिमान उसमें रहता है, माता का स्वाभिमान जिसे कहा जा सकता है, अभिमान गलत शब्द होगा, स्वाभिमान रहता है। और वहां से वो 3रे घर में, यानी कि मामा के घर में आप देखेंगे, आपके मामा के यहाँ से आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा उनके स्वभाव के अंदर में, वहाँ पे चर्चा किसी कारणवश होगी। और स्पाउस और साथ के साथ में मामा के घर में रिलेटेड, या जहाँ सर्विस करते हैं वहाँ से रिलेटेड आपको जो है आपका समय व्यतीत होते हुए आपको दिखेगा। गुरु और शनि जो है, गुरु आपके लिए बहुत पॉजिटिव इतने नहीं है। गुरु आपके लिए 8वें भाव के स्वामी हैं, यानी कि दुस्थान के स्वामी, और साथ के साथ में गुरु आपके लिए उपचय स्थान के स्वामी भी हैं, 11वें स्थान के स्वामी भी हैं, लाभ स्थान के स्वामी भी हैं। और गुरु इस समय मार्गी हो चुके हैं 18 तारीख से, और गुरु अभी तक 20 तारीख तक यहीं पे रहेंगे, आपके त्रिकोण के अंदर में रहेंगे। मित्रता नहीं है। गुरु की पंचम दृष्टि 1 2 3 4, पंचम दृष्टि आपके लग्न पर, आपके मान सम्मान, आपके विश्वास के ऊपर में, आपकी होप के ऊपर में रखी हुई है। साथ ही साथ में गुरु की 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नवम दृष्टि संतान पक्ष के ऊपर में, आपकी नॉलेज के ऊपर में, आपके ज्ञान के ऊपर में। पंचम स्थान के अंदर में बुध का यहाँ पे रहना, अपनी ही मूल त्रिकोण राशि के अंदर में रहना, कन्या राशि के अंदर में रहना। और बुध जो है यहाँ पे करीब 2-11 तक रहेंगे। बुध की जो है डिग्रीज जो है इस समय काफ़ी बढ़ चुकी हैं, वक्री चल रहे थे 18 तारीख तक, अब मार्गी हो चुके हैं। हस्त नक्षत्र में है तो काफ़ी चीज़ें आप अपने हाथ से करने के बारे में प्रयास करते हुए इस समय दिखेंगे।
बुध जो है वो ज्ञान के कारक हैं, वाक्पटुता के कारक हैं, नॉलेज के कारक है, तो नॉलेज के अंदर में लेके आएंगे। और बोलने के ऊपर में जो है वो आपके साथ में राहु वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो बोलचाल के अंदर में आप जो है एकदम शब्दों का प्रयोग कर रहे होंगे। हो सकता है कुछ ऐसे शब्दों का भी प्रयोग कर रहे हैं जिसका जो सामने वाले को सुनने में भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि राहु जो है वो गलत शब्द बुलवाता है। अब्यू एक तरह से देखा जाए तो हल्के शब्दों का प्रयोग करने को प्रेरित करता है। ऊपर से राहु की दृष्टि 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि है, तो संतान के प्रति और बच्चों में भी, और साथ में आपके नॉलेज में भी क्या है कि जो डिग्रेड वाली नॉलेज होती है वहाँ पे ज्ञान केंद्रित करता है। बुध के साथ में क्या है कि जिस तरह की ग्रह की दृष्टि होती है, जो ग्रह देख रहा होता है, यानी कि राहु जो है पाप ग्रह है और बुध को देख रहा होगा, तो उस तरह के बुध जो है हो जाते हैं। राजकुमार हैं, कोई भी बहला फुसला के उनको ले जा सकता है, तो ज्ञान के ऊपर में ध्यान रहना होता है। गुरु की अवश्य दृष्टि है 1 2 3 4 5, गुरु की अवश्य दृष्टि है, परंतु शुक्र आपके लग्नाधिपति हैं। तो शुक्र के लग्नाधिपति होने के कारण क्या है कि गुरु की सलाह जो है, बड़े भाई बहनों की सलाह, बड़े भाई बहनों का जो है उसके अंदर में आपको दिक्कत देखने को मिलती है, क्योंकि गुरु जो है आपके 12वें स्थान, आपके बड़े भाई बहनों के स्थान के स्वामी भी है, लाभ स्थान के स्वामी भी हैं। शनि की तृतीय दृष्टि है 1 2 3, तृतीय दृष्टि शनि की है, तो शनि तीसरी दृष्टि से आपके लाभ स्थान को देख रहे हैं। लाभ स्थान शनि आपके लिए कारक ग्रह है, आपके लिए केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं, तो धन का लाभ प्राप्त करने के लिए और साथ ही साथ में आप कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जो आशाएं हैं उनको आप बढ़ाने का कोशिश इस समय में करेंगे। शनि इस समय मार्गी हो चुके हैं, पहले वक्री चल रहे थे, तो काफ़ी चीज़ें आपके जीवन में जल्दी जल्दी हो रही थी। यात्राएं आपके बीच में आ रही होंगी, आपको कहीं आने जाने का मन कर रहा होगा, टहलने का मन कर रहा होगा। अब आपके अंदर में एक डिसिप्लिन लेके आएगा कि अब आपको कुछ करना चाहिए। शनि की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वीं दृष्टि से सूर्य और मंगल की तरफ देख रहे हैं, माता को देख रहे हैं शनि, पिता के घर में बैठे हुए, 9वें स्थान में पिता के घर में बैठे हुए। मंगल की दृष्टि 1 2 3 4, चौथी दृष्टि से मंगल। देखिए शनि सूर्य को देख रहे हैं, गुरु बुध को देख रहे हैं। बुध आपके लिए जो है धन के कारक हैं और गुरु जो है आपके लिए लाभ के कारक हैं, तो धन का कारक जो है लाभेश को देख रहा है, तो धन से लाभ प्राप्त करने का कार्य, और वो भी राहु अब आपको मदद कर रहा है, तो मतलब ये आपके लिए एक सपोर्टिव है। साथ के साथ में शनि पिता के कारक, माता के जो है, तो माता के हृदय के स्थान में, चौथे स्थान का स्वामी यहाँ पे, तो माता और पिता के साथ में, और साथ के साथ में आपके नानी के घर से या नानी का घर से आप वहाँ देखेंगे वहाँ का इन्वॉल्वमेंट, और वहाँ मंगल जो है अस्त अवस्था में है, वह स्थान के अंदर में देख रहे हैं, 12वें स्थान में उसमें देख रहे हैं। साथ में स्पाउस का परिवर्तन योग हुआ है मंगल और शुक्र का, तो मंगल और शुक्र का परिवर्तन योग हुआ है, यानी कि छठे भाव का स्वामी सप्तम भाव से रखे हुए है। सप्तम भाव जो है केंद्र है बट मारक स्थान में है। मंगल जो है सूर्य के साथ में कंजस्टेड है, मतलब अस्त अवस्था के अंदर में है, और मंगल आपके लिए जो है वो स्पाउस के कारक है, साथ के साथ में आपके लिए वह स्थान के कारक है, बेडरूम के कारक भी हैं, और वहाँ पे मंगल आ रखे हैं। तो ये समय जो रहेगा आपका इन्वॉल्वमेंट स्पाउस के साथ में आपको एक सामंजस्य बैठाने का रहने वाला है। केतु आपके स्पाउस के अंदर में आध्यात्म को लेके आएंगे, उनके विचारों के अंदर में हृदय से सोचने वाले विचार जो है लेके आते हैं। केतु जो है वो हृदय है, तो वो उस तरह का विचार आपके मन में लेके आते हैं। चंद्रमा की दृष्टि से देखते हैं, चंद्रमा जो है वो आपके 25 तारीख को मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे। किसी बड़े कार्य को रोग ऋण और शत्रुओं के प्रति आप कार्य करते हुए दिखेंगे, वह स्थान के अंदर में रहेंगे। धन का व्यय होते हुए इस दिन दिखेगा आपको, घर परिवार के बीच में समय बिताते हुए मृगशिरा में, यानी कि मृगशिरा यानी कि किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की जिज्ञासा, किसी तरह का भय भी मन में रहता है, उसको मृगशिरा नक्षत्र में कहते हैं। हिरण का मुख रहता है, मृग मतलब हिरण के मुख के समान चंचलता रहती है जीवन के अंदर में। और चंद्रमा की इस समय अवस्था में घर परिवार के अंदर में चंचलता आपको देखने के लिए, संतान के प्रति चंचलता दिखेगी, क्योंकि संतान की राशि के अंदर में चंद्रमा का मूवमेंट है। चंद्रमा मिथुन राशि के अंदर मृगशिरा नक्षत्र मंगल में रहेंगे, तो मंगल इस समय आपके लिए चल रहे हैं मामा या आपके नानी के घर के समय में, और साथ में मंगल की राशियां सप्तम भाव, साथ में वह स्थान को इफेक्ट लेके आएंगे। 26 तारीख को आप देखते हैं तो आद्रा नक्षत्र के अंदर में चंद्रमा का मूवमेंट रहेगा। आद्रा नक्षत्र जो है वो
राहु का नक्षत्र है। राहु जो है लग्न में बैठे हुए हैं, विचारधाराओं के अंदर में किसी तरह का क्रोध आपके अंदर में घर परिवार को लेके उस समय उत्पन्न कराने का काम करता है। आइसोलेटेड लेके अक्ष की तरह, आद्रा नक्षत्र यानी कि रुद्र के अक्ष, किसी कारणवश भावनाओं के अंदर में आपका कार्य चल सकता है, भावनाओं में बह सकते हैं, परिवार से रिलेटेड आप बह सकते हैं। और यहाँ पे छोटे भाई बहनों से भी आपका संबंध रहेगा। ये परिवार का छोटे भाई बहनों का है जो आपके लिए अंडर में काम करते हैं, वहाँ पे उनको देखने की व्यवस्था आपको देखनी पड़ेगी 26 और 27 तारीख को। 28 तारीख को देखते हैं तो पुनर्वसु नक्षत्र में जाएंगे। यहाँ पे पुनर्वसु नक्षत्र में पराक्रम करते हुए आप देखेंगे यहाँ पे गजकेसरी योग बनेगा। चंद्रमा सामने रहेंगे गुरु के। गुरु इस समय डेबिलिटेड एनर्जी में है, बट फिर भी आपको गुरु जो है गुरु अमृत पुष्य बनेगा। तो 28 तारीख का फायदा उठाने का कोशिश करिएगा। अष्टमी का तृतीय अहोई अष्टमी भी सेलिब्रेट होती है इस समय में। और यहाँ पे पराक्रम स्थान के भाव में आपका समय रहेगा। पराक्रम करते हुए छोटे भाई बहनों के प्रति आप अपने आसपास के पड़ोसियों के लिए भी कार्य करते हुए इस समय देखेंगे। आपकी स्ट्रेंथ जो है इस समय आपको देखने को मिलेगी। शनि जो है बहुत व्यस्तता में लेके आएंगे, यात्राओं में भी लेके आ सकते हैं, छोटी मोटी यात्राएं भी आपके लिए बन सकती हैं। 29 तारीख को पुष्य नक्षत्र में यानी कि शनि के नक्षत्र में रहेंगे। लंबी यात्राओं का आपके लिए समय रहेगा। पुष्य नक्षत्र जो है वो शनि का नक्षत्र है। शनि आपके लिए कारक ग्रह है, तो इस समय में आपके पराक्रम को आप फायदा देने की कोशिश करेंगे। माता के प्रति आप इस समय जो है उनकी सेहत को लेकर थोड़ी सी आपको चिंता हो सकती है इस दिन। शनि की सप्तम दृष्टि वहाँ पे जा रही है। सूर्य इस समय डेबिलेटेड है, तो माता की सेहत का आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। 30 तारीख को देखते हैं तो अश्लेषा नक्षत्र सिंह राशि में रहेंगे। सिंह राशि के अंदर में उस समय में शुक्र जो है वो धनु राशि के अंदर में परिवर्तित हो जाएंगे। आपके अष्टम स्थान में धनु चले जाएंगे। और अश्लेषा नक्षत्र जो है वो बुध के नक्षत्र है। बुध जो है वो आपके त्रिकोण के अंदर में बैठे हुए हैं 30 तारीख को। इंटेंसिटी अब बहुत ज़्यादा है। बुध जो है आपके सम राशि के अंदर में बैठे हुए हैं। देखिए बुध जो है सम राशि के अंदर में, एक विषम राशि है बुध के पास में, एक सम राशि है। तो सम राशि के अंदर में बुध बैठे हुए हैं। बुद्धि के द्वारा कार्य करते हुए अपनी नॉलेज और गेन करते हुए आप समझ आएंगे किसी, क्योंकि चौथा घर जो रहता है मोक्ष का भी रहता है, ज्ञान का भी रहता है, आपके अंडर ग्रेजुएशन और उस तरह से भी आपको देखने को मिलेगा। 31 तारीख को मघा नक्षत्र में जाएंगे। मघा नक्षत्र में इस दिन मंगल जो है वो स्वाति नक्षत्र के अंदर में मूवमेंट करेंगे। मघा नक्षत्र जो है वो अपने आप में केतु का नक्षत्र है। स्पाउस के लिए समय बिताते हुए घर परिवार के अंदर में इन्वॉल्व होते हुए आप अपने आप को इस समय देखेंगे। ये दिन जो रहेगा किसी कारणवश थोड़ी सी चिंता का रहेगा, क्योंकि चंद्रमा यहाँ रहेंगे। सूर्य जो है वो रोग ऋण और शत्रुओं के स्थान में है। तो 31 तारीख को बहुत ज़्यादा ऐशो आराम का आप सोचने की कोशिश करेंगे, परंतु हेल्थ का ध्यान इस दिन देने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसमें आगे चलते हैं, हेल्थ के लिए बात करते हैं। तो हेल्थ का विशेष करके बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं, आपकी इंप्रूवमेंट होती रहेगी। सिर्फ एक पेट का ध्यान देखिएगा। देखिए छठे घर में सूर्य है, तो पेट के अंदर में डिसऑर्डरनेस लेके आता है, पेट खराब कर देता है ये। और अगर आप एजुकेशन के लिए बात करते हो तो एजुकेशन के लिए आपका समय जो है थोड़ा सा कठिन चलता रहेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं तो वहाँ पे अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। जॉब के लिए प्लान कर रहे हैं तो जॉब आप इजीली आसानी से जॉब के अंदर में प्लान कर सकते हैं। इस समय जॉब चेंज करने के लिए विशेष है। जॉब के अंदर में थोड़ा सा तनाव बना रहेगा। बिजनेस के अंदर में आप प्लान करते हैं तो बिजनेस के अंदर में आपको लाभ को प्राप्त करने के लिए मेहनत अधिक है, क्योंकि शनि जो कारक ग्रह है गुरु के साथ में, गुरु डेबिलिटेड है, नीच भंग राजयोग वहाँ पे रहता है, तो एक फेल होके फिर पास उसमें करवाने वाली बात उसमें आती है। लॉस का चांसेस कम है इस समय में, और ऋण वगैरह को उतारने में काम करेगा। विवाह के बारे में प्लान कर रहे हैं तो विवाह के लिए आप प्लान कर सकते हैं। किसी से प्रेम करते हैं तो वहाँ पे आपको संबंध अच्छे होते हुए दिखेंगे। किसी से बच्चों के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई बहुत विशेष सक्सेस देखने को इस समय नहीं मिल रही है। और शेयर मार्केट के अंदर में डील करते हैं तो थोड़ा बहुत आपका जो है प्रॉफिट उसमें चलता रहेगा। परंतु जिस समय शुक्र जो है वो मूल यानी कि 31 तारीख को चेंज होंगे, उसके बाद में थोड़ा सा इंटेंसिटी अब उनकी डिग्रीज बढ़ चुकी है, तो अब वो इवन राशि से और राशि की तरफ जा रहे हैं, शत्रु राशि में जा रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। तो मेरा सलाह है कि अगर आप ये भारत की कुंडली भी है तो आप देखेंगे तो इसके अंदर में शुक्र अब जो है वो थोड़े से कम हो चुके हैं, तो इतनी तेज़ी से इंटेंसिटी से आप जो है जितना प्रॉफिट शेयर मार्केट में चाह रहे हैं उतना अभी देखने को नहीं मिलेगा। ओवरसीज अगर आप जाना चाहते हैं तो ओवरसीज के लिए अभी ये समय आपको थोड़ा सा सपोर्ट करता है, कि एक छोटी टेम्पररी यात्रा के अंदर में सपोर्ट करते हुए दिखेगा। इसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं वृषभ लग्न के लिए। आपको पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अपना खूब ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय श्री राम।